कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय नारायणाय कृष्णाय गोविन्दाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः। आज श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस पर भगवत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर इस शुभ स्थल पर उपस्थित समस्त जिज्ञासुवृत्त, कल आपके सन्मुख गोपियों के चीर हरण का प्रसंग भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी रखने का प्रयास किया। तीन चीजें शास्त्र में कही गई हैं। हमारे और परमात्मा के बीच में एकता न होने में तीन बाधाएं हुआ करती हैं। पहली बाधा होती है संशय, दूसरे विपर्य और तीसरे विपरीत भाव। संशय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमाणिक संशय होते हैं, एक प्रमेयगत संशय होते हैं। प्रमाणगत संशय जो संसार में प्रमाण रूप से हम इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष देख करके या इंद्रियों के द्वारा अनुभूत करके अपना जो अनुभव करते हैं उसको लेकर भी संशय का बना रहना। अनुभूत भी कर रहे हैं फिर भी संशय बना हुआ है। काठ में लकड़ी समाई हुई है ये हमें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि दिख नहीं रही है इसलिए मान नहीं रहे। मानते कब हैं? कहते जब घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन। जब दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता है तो दो लकड़ियों को रगड़ने से उनमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि है तभी तो प्रकट हुई, अगर न होती तो प्रकट नहीं होती। लेकिन हमें संशय बना रहता है, तो ये प्रमाणगत संशय है। ऐसे ही हमें भगवान के संदर्भ में संशय बना रहता है कि भगवान कण कण में विराजमान है, घट घटवासी है, जर्रे जर्रे में झांकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को क्योंकि प्रत्यक्ष देख नहीं पाते तो मानते भी नहीं। इसलिए हम परमात्मा के होने और न होने को लेकर के संशयग्रस्त रहते हैं। इसी को कहते हैं प्रमेयगत संशय। और ये मनुष्य शरीर जो हमने धारण किया है, इस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद ये प्रमेयगत संशय का दूर होना सबसे जरूरी है। अब प्रमाणगत संशय में तो जैसे मैंने कहा कि लकड़ियों को आपस में रगड़ा तो अग्नि प्रकट हो गई, उससे प्रमाणगत संशय दूर हो गया। लेकिन प्रमेयगत संशय इस प्रकार से दूर नहीं हो सकता। प्रमेयगत संशय तो तभी दूर होगा
जब किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के निज अनुभूति होगी, और जब तक ये प्रमेयगत संशय बना रहेगा तो विपर्य यानी उल्टी मति। उल्टी मति किसे कहते हैं? कहते हैं सत में असत बुद्धि, असत में सत बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, सुख में दुख बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य हम किसे कहेंगे, जरा सा ये समझने की आवश्यकता है। सत्य उसे कहा जाता है जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से वाद न किया जा सके, जिसे कभी किसी प्रकार से हटाया ना जा सके, जो सदा ही विराजमान रहता हो, उसी को तो सत्य कहेंगे। जो हट जाए तो वो असत है। आप विचार करें, हमने उल्टा समझ रखा। ये शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, हम इसे सत्य मान रहे हैं, जबकि इस शरीर के विकार को हम हर क्षण अनुभूत भी करते हैं, देखते भी हैं। जब अब से जरा विचार करके देखिए, 10, 20, 30, 50 साल पहले, क्योंकि हर आयु के व्यक्ति यहाँ पर विराजमान हैं, तो जरा विचार करें, जिसकी जो भी आज आयु है उससे जरा बचपन में जाए। बचपन में शरीर को आपने देखा है, शरीर से आपने क्रियाएं की हैं, तो वो जो बचपन का शरीर था कैसा था? बालकपन में थी निपट नादानी। बालकपन था तो नादानी थी, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, यूं ही मन माफिक व्यवहार था, खेल था। बच्चे के लिए तो सब कुछ खेल ही होता है, तो नादानी थी जीवन। उसके बाद थोड़ा सा समय व्यतीत हो गया, 10-15 साल, और 10-15 साल व्यतीत हुए तो जवान हो गए। जवानी आई तो जवानी में क्या हुआ? जवानी में भोग अच्छे लगने लगे, शरीर बदल गया। जो बचपन का शरीर था, जो बचपन की इंद्रियां थी, उनमें परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के उपरांत जो जवानी का शरीर आया उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रत्येक इंद्रिय में, आंख में देखने की पूरी शक्ति है, कान में पूरा सुनने की शक्ति है, त्वचा में स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति है, रसना में सब प्रकार के रस लेने की शक्ति है। जवानी ऐसा समय है, कुछ भी खाओ, वो कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर सब हजम। ये जवानी में ही हो सकता है। हमारे जैसे से पूछ के देखो भाई, सूखी रोटी भी हजम नहीं होती, हकीकत तो ये है। खुराक अगर यदि बचपन में 4 रोटी की, जवानी में 6 रोटी की, तो बुढ़ापे में 1 रोटी, और वो 1 रोटी भी हजम करनी महाभारत हो जाती है। कारण आपकी इंद्रियों में, उनकी शक्ति में परिवर्तन, उनका क्षीण होना, उनका रूप बदल जाना, यही जीवन की सत्यता है ये सत्यता? सत्यता है क्या ये? नहीं। कोई बात नहीं, इसे जीवन की सत्यता नहीं कहते। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जीवन की सत्यता नहीं है। शरीर छोटे से जवान हुआ, जवान से बुढ़ापा हुआ, शरीर की अवस्थाएं हैं। इंद्रियों में शक्ति सामर्थ्य आई और फिर शिथिलता आई, तो ये तो बदल गया भाई। इसे आप सत्य कैसे कह सकते हैं? जैसे आप आज कोई वस्त्र खरीद करके लाए, कुछ समय के बाद, उपयोग करने के बाद 2, 4, 5, 7, 10 बार पहना तो पुराना होगा ना, और एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। आप अपने आप ही छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छूट जाएगा, छोड़ देंगे, उससे लगाव रहेगा क्या?
तो डिफरेंस क्या है? चिंतन करें उस कपड़े में और इस शरीर में डिफरेंस क्या है। जो इस शरीर की बात मैंने की है और जो कपड़े की बात की है, दोनों में एकता है। तो जब कपड़ा झूठा है, कपड़ा मिथ्या है, कपड़ा विनाशी है, तो शरीर, ये शरीर भी झूठा है, मिथ्या है, विनाशी है, लेकिन हमने इस शरीर को ही सत्य मान लिया, जबकि सत्य कोई दूसरा है। इसको कहते हैं असत में सत बुद्धि। शरीर है तो असत, लेकिन हमने इसको सत्य मान लिया। और फिर शरीर के संबंधियों की बात करूं तो जब ये शरीर ही सत नहीं तो दूसरे के शरीर कैसे सत हो जाएंगे? तेरा ही शरीर सत नहीं है तो दूसरे का शरीर कैसे सत हो जाएगा भाई? फिर मैं दूसरी बात करूं, इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी सामग्री है, जो तेरे घर में सामान रखा है, तेरी दुकान पर सामान रखा है, तेरी तिजोरी में धन इत्यादि रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, वो कैसे सत हो जाएगा? ये सब असत है, लेकिन असत में सत स्वरूपता सी प्रतीत होती है। और वो किसके कारण होती है? अब यहां विचार करना है। बचपन में आप थे कि नहीं थे? बचपन के शरीर को आपने देखा कि नहीं देखा? फिर जवानी आ गई, जवानी के शरीर में आप वही हो या कोई दूसरे आ गए? जो बचपन में थे, जिसने बचपन के छोटे से शरीर को देखा, शैशव काल को भी देखा, किशोरावस्था में आए तो उसको भी देखा, और जवानी आ गई तो उसको भी देख रहा है। वो बदला क्या? वो तो वही का वही है ना। धीरे धीरे अवस्था और आगे बढ़ी, और जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती चली गई, आगे क्या हुआ? वृद्धावस्था, पहले प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था। रूपांतरण है। लेकिन एक बात बताइए, उसमें भी आप बदले क्या? आप तो वही रहे ना। जिसने बचपन को देखा, जिसने जवानी को देखा, जिसने बुढ़ापे को देखा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। ये तो देह की अवस्थाएं हैं, बदल जाती हैं, निवृत्त हो जाती हैं, पुराने होने पर जीर्ण शीर्ण हो जाती है और एक दिन विनिष्ट हो जाती है। भस्मांतम शरीरम, आखिर में चिता पर रख दिया जाता है, और चिता पर रखने के बाद केवल भस्म मात्र शेष रह जाती है। भस्मांतम शरीरम, यही तो होता है शरीर का हाल। तो जब ये भस्म मात्र रह जाए तो भस्म सत्य है क्या? सत्य कौन है? कहते हैं जिसने बचपन को देखा, जवानी को देखा, बुढ़ापे को देखा, शरीर के और शरीर के मरने को देखा, शरीर के राख बनने को देखा, लेकिन अपने आप वो ज्यों का त्यों रहा, वो बदला नहीं। ये सत्य है। सत्य है, लेकिन हमने उसे अनुभूत किया नहीं, हमने उसे कभी जाना नहीं, वो होते हुए भी हमें कभी देखा नहीं। बस उसी को तो देखना है, उसी को तो अनुभूत करना है। अरे जिससे तुम बचपन को देख रहे हो, आप स्वयं उसी को नहीं पहचान रहे हो। जिससे तुम जवानी को देख रहे हो, तुम उसे ही नहीं पहचान रहे हो। जिससे बुढ़ापे को देख रहे हो, उसे ही तुम नहीं पहचान रहे हो। जिससे सारा लेन देन कर रहे हो, जिससे सारी क्रियाएं कर रहे हो, उसे नहीं पहचान रहे हो। सत्य ये है। तो ये है, उस असत को तो सत्य मान रहे हो, और जो सत्य है उसे न पहचानने के कारण से उसे असत मान रहे हो। कहाँ है जी? दिखाओ जी। अरे वो दिखने वाला नहीं है, वो देखने वाला है। वायु को आप देख सकते हैं क्या? वायु दिखता नहीं है, वायु अनुभूत होता है। वायु का स्पर्श बताओ किसको अनुभूत नहीं होता? अभी करवा के दिखाऊं क्या? अभी हो जाएगा तो उससे क्या कहेंगे? वायु है, वायु है। वायु का स्पर्श अनुभूत हो रहा है, दिख तो नहीं रही वायु, लेकिन है। आकाश आपको दिख नहीं रहा, लेकिन है। तेज आपको दिख नहीं रहा, लेकिन है। यद्यपि तेज से ही सारे रूप प्रकट होते हैं। तो चिंतन करने की बात है मेरे मित्रों, विचार करने की बात है। ये असत में जो सत बुद्धि कर रखी है और सत में जो असत बुद्धि कर रखी है, इस बुद्धि को ठीक करने की आवश्यकता है। असत में असत बुद्धि करो और सत में सत बुद्धि करो। शरीर जड़ है तो शरीर में जड़ बुद्धि करो। चैतन्य आपका कौन है? ये जीवात्मा है।
अभी मैं जीवात्मा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आत्मा नहीं कहा, जीवात्मा है, क्योंकि इस सब का दृष्टा जीवात्मा है। ये जो शरीरों को देखता है, जो क्रियाओं को देखता है, जो पात्रों को देखता है, संसार को देखता है, संसार को अनुभूत करता है, वो सारा जीवात्मा है। और ये जीवात्मा सब में पृथक पृथक बैठा हुआ है। थोड़े थोड़े भाई आगे को लीजिए, थोड़ा लीजिए, थोड़ा सारा जो पीछे आएंगे तो फिर बाद में मिलके बैठ लीजिए आगे पूरे। ये बच्चे जितने बैठे हैं सब आगे आ जाए, आ जाओ बेटे, पतले पतले से जितने भी हैं सब आ जाए, आ जाओ बैठे, आगे मिलके बैठे, शाबाश शाबाश। बड़े भी एक लाइन बीच में लगाते जाएं, जिससे कि फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, तो सत में असत बुद्धि और असत में सत बुद्धि, जड़ में चैतन्य बुद्धि और चैतन्य में जड़ बुद्धि। शरीर जड़ है लेकिन हम इसे चैतन्य समझ रहे हैं। शरीर जड़ होने के बावजूद चैतन्य क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि चैतन्य का संग हो गया। जैसे पंखा जड़ होता है लेकिन लाइट का संग होने के कारण से वो चैतन्य प्रतीत होता है, उसमें क्रिया दिखने लगती है। ठीक ऐसे शरीर है, शरीर को जब जीवात्मा का संग मिलता है तो ये चैतन्य सा प्रतीत होता है, जबकि चैतन्य वो जीवात्मा है, शरीर नहीं है चैतन्य। ये समझने की बात है। अब सुख रूप और दुख रूप, अब विचार करिए, सुख रूप और दुख रूप। सुख कौन देता है और दुख कौन देता है? जब किसी वस्तु का संसार में संयोग होता है तो वह वस्तुएं सुख और दुख देती है। अनुकूल वस्तु का संयोग होता है तो सुख, लेकिन वही अनुकूल वस्तु जब हमारे जीवन से हट जाए, छूट जाए तो दुख। तो वस्तु के कारण से हम सुख और दुख मान रहे हैं। वस्तु सुख और दुख का हेतु बन रही है। वस्तु का संयोग हुआ तो सुख, वस्तु का वियोग हुआ तो दुख, और दुष्ट का संयोग हुआ तो दुख, और दुष्ट का वियोग हुआ तो कंस का संयोग हो, रावण का संयोग हो तो दुख है, और इनका वियोग हो जाए, मारे जाएं तो सुख है। हमने सांसारिक वस्तुओं को लेकर के सुख और दुख मान लिया, लेकिन सुख वास्तव में कहाँ है? कहते हैं सुख वहां है जहां पर विचार करने के बाद ये सब चीजें जीवन से हट जाती है, जहां पर न अनुकूलता रहती है न प्रतिकूलता रहती है। जब न अनुकूलता रहेगी न प्रतिकूलता रहेगी तो क्या रहेगी? एक समता रहेगी। ये समता ही सुख का स्वरूप है। और ये समता कब प्राप्त होती है? कहते हैं जब महान पुरुषों की शरण में बैठ करके अपने स्वरूप का विचार किया जाता है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त किया, और गोपियों ने ये संशय और विपर्य और विपरीत भावना को हटाने के लिए भगवान का जब संग किया, भगवान ने उनके आवरण को एक एक करके हटाना प्रारंभ किया। भगवान चीरहरण के माध्यम से उपदेश ही तो दे रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि ये चीर तो नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर तो नहीं है। मैं भी तो यही समझा रहा हूं आपको कि ये शरीर आप नहीं है, आप कौन है? जीवात्मा है। तो पहले हमें जीव के स्वरूप को समझना पड़ेगा। ये जीव कौन है? कहते अगर शास्त्र की भाषा में मैं बात करूं, अविद्या, अविद्या हो पहले चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। तीन चीजें होती हैं। एक अविद्या होती है, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। मलिन हो जाता है जब सत्वगुण, अर्थात सतोगुण में जब रजोगुण का समावेश हो जाता है और थोड़ा सा तमोगुण मिल जाता है तो उसको अविद्या कहते हैं। उस अविद्या में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि परमात्मा का प्रतिबिंब सब में पड़ता है। परमात्मा व्यापक है, इसलिए सब जगह पर विराजमान होने के कारण से उसका प्रतिबिंब पड़ता है, उसकी छाया पड़ती है, उसकी शक्ति मिलती है। तो ये जो है, ये जो प्रतिबिंब है जिसके द्वारा शक्ति मिलती है, जो अविद्या को सक्रिय कर देता है,
और अविद्या को सक्रिय होते ही शरीरों का निर्माण हो जाता है, और शरीरों का निर्माण होते ही उन शरीरों में उस परमात्मा की शक्ति के कारण से इसमें चैतन्यता प्रतीत होने लगती है, जिससे कर्म होने लगते हैं। तो इसको कहते हैं चिदाभास। जो मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, परमात्मा का जो प्रतिबिंब परमात्मा नहीं है, परमात्मा की छाया। अब आप कहें अरे छाया से भी बड़ा शक्ति आया करती है क्या? कौन मानेगा? अभी आप खड़े हो, देखो रोशनी आ रही है तो मेरे हाथ की छाया देखो मुझे यहां दिखाई दे रही है। इस छाया में कोई शक्ति होती है? इस हाथ में तो शक्ति है, लेकिन इस छाया में ये कहेंगे ना। लेकिन मैं दूसरा प्रमाण देता हूं आपको, जो कहते हैं कि इस छाया में शक्ति है कि नहीं है। बहुत शक्ति है। कैसे है? सबसे पहला उदाहरण सूर्य का मैं आपको दे रहा हूं। सूर्य का प्रकाश इस धरा पर पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है तो तपाता है, तपाता है ना। अब इनडायरेक्ट की बात करें। इनडायरेक्ट का मतलब, एक आप दर्पण रख दीजिए सामने, एक मणि रख दीजिए, लेंस रख दीजिए, उस पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, और सूर्य का प्रतिबिंब उससे पड़ने के बाद दर्पण पर पड़ा, दर्पण से आप क्या देखेंगे? टकरा करके प्रकाश कहीं न कहीं आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी आंखों पर पड़ जाए कैसा लगेगा? आंखें चुंधिया जाएंगी। तो क्रिया हुई कि नहीं हुई? प्रतिबिंब से क्रिया हुई कि नहीं हुई? और अगर यदि सूर्यकांत मणि पर पड़ता है तो सूर्यकांत मणि की इतनी शक्ति होती है, उस पर पड़ने के बाद सामने आप कागज रख दीजिए, उस कागज को भी जला करके भस्म कर देगा। उस प्रतिबिंब में इतनी शक्ति है, भूसे के ढेर पर पड़ जाए तो भूसे को ढेर को जला करके भस्म कर देगा। उस प्रतिबिंब में इतनी शक्ति होती है। और दूसरे सूर्य के प्रतिबिंब की शक्ति और मैं बताऊं आपको, सूर्य का प्रतिबिंब चंद्रमा पर पड़ता है, और सूर्य का प्रतिबिंब जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के, चंद्रमा से वो वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के कहां आता है? इस धरा पर आता है। इस समय आ रहा होगा, आज तो आ ही रहा होगा। अभी तो आज तो एकादशी ही है ना। अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएगा, कोई बात नहीं, जिस भी समय आए। तो आज रात को तो चंद्रमा निकलेगा। जिस समय चंद्रमा का प्रकाश धरा पर पड़ता है तो क्या करता है? सारा पोषण करता है। अगर यदि चंद्रमा का प्रकाश धरा पर ना पड़े, 26-27 दिन चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है एक महीने में। चतुर्दशी और अमावस्या और प्रतिपदा, इन 3 दिन नहीं पड़ता है, बाकी रोज पड़ता है। और जो प्रकाश पड़ता है वो कहां पड़ता है? सारी धरा पर पड़ता है। और वनस्पति जितनी भी होती है वो उस प्रकाश के कारण होती है। अगर चंद्रमा का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा तो कोई भी औषधि नहीं होगी। औषधि माने ये जितने भी अन्न होता है ये नहीं होगा। चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का प्रभाव समुद्र पर देख लीजिए। समुद्र पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या तो उस चंद्रमा के कारण से ज्वार आता है और भाटा आता है। ज्वार और भाटा का अगर प्रभाव देखना है तो गंगा सागर जाइए। हम जब जगन्नाथपुरी जी कथा करके आए तो हमारा मन बन गया कि चलो भाई गंगा सागर चले। हम गंगा सागर गए तो गंगा सागर हमें बताया कि प्रातः काल जाना, जल्दी से पहुंच जाना। तो हम जल्दी पहुंच गए और प्रातः काल वहां पर क्या है कि नाव लगती है, स्टीमर लगते हैं कह लीजिए। वो स्टीमर में बैठ करके हम परली पार गए। गंगा सागर जाने के लिए परली पार जाना होता है, तो स्टीमर में हम चले गए। उसके बाद हम गंगा सागर स्नान करने के बाद वापस आ गए 4 बजे। हमने आकर के देखा कि स्टीमर तो खड़े हुए हैं लेकिन वहां पानी नहीं है। जहां से स्टीमर में बैठ करके हम गए थे
वहां पर पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? कहने लगे जी अब आपको रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमें पहले किसी ने बताया नहीं था, तो हम बैठे वहां 2-3-4 घंटे प्रतीक्षा करते रहे। और प्रतीक्षा करने के बाद हमने क्या देखा, कुछ देर के बाद धीरे 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 पानी आना शुरू हो गया, और आते आते फिर पूरा समंदर हो गया। फिर स्टीमर में बैठ करके हम वापस आए। कहां से आया वो पानी? कि चंद्रमा के प्रभाव से आया। जब ज्वार आता है तो पानी आ जाता है, भाटा आता है, यानी जब प्रभाव चंद्रमा का समाप्त हो जाता है तो पानी उतर जाता है, और कई कई मीटर की परत नीचे चली जाती है। आपको बताएं, तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव है कि नहीं है? तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिबिंब में कितनी शक्ति होती है। ठीक यही प्रतिबिंब आपके शरीर के अंदर विराजित होकर के आपकी समस्त क्रियाओं का हेतु होता है। ये जो प्रतिबिंब है इसको चिदाभास कहते हैं, और ये चिदाभास का दूसरा नाम जीव है। इस चिदाभास का ही दूसरा नाम जीव है। लेकिन इसमें शक्ति आती कहां से है? कहने लगे शक्ति परमात्मा से आती है। इस जीव में शक्ति परमात्मा से आती है, इसलिए जीवात्मा कहलाता है। जैसे शक्ति तो सूर्य से आ रही है, चंद्रमा में। शक्ति तो औषधियों में चंद्रमा से शक्ति नहीं आ रही है। किससे आ रही है? चंद्रमा से प्रतीत हो रही है, लेकिन शक्ति आ रही है सूर्य से। ऐसे ही सब में जो शक्ति आ रही है वो परमात्मा से रही है, प्रतीत जीवात्मा से होती है, दिखाई शरीर से देती है। ये 3 भाव, ये तीनों जो भाव हैं, अब इन तीनों भाव को ही हमें पृथक पृथक समझना होता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। वेदांत का जो ज्ञान होता है, जहां प्रक्रिया वेदांत की बताई जाती है, तो उस प्रक्रिया में ये सब समझाया जाता है। जब सदगुरुदेव की शरण में एक भटकता हुआ जीव, दुख से संयुक्त जीव जाता है, तब गुरुदेव उसको इस प्रक्रिया को समझाते हैं, जीव के स्वरूप को समझाते हैं। और जीव को जब अपने स्वरूप का भान हो जाता है, तब वो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है। इन गोपियों का जब आवरण हटा, भगवान ने इन्हें इनका स्वरूप बताया चीरहरण में, तो अब इनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हमने अपना स्वरूप तो जान लिया, अब हमें ईश्वर का स्वरूप भी जानना है। तो भगवान ने कहा तुम मेरा स्वरूप जानना चाहते हो, तो मेरा स्वरूप तो आस्था से जाना जाता है। गोपियों की आस्था पूरी है, गोपियों की आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक आस्था जो शरीर उन्होंने देखा था उसमें आस्था थी। तो भगवान उस आस्था को बनाने के लिए जब कोई साधक भगवान की ओर बढ़ता है, तो भगवान उसके जीवन में कुछ चमत्कार दिखाने प्रारंभ करते हैं। ये हम संतों के अनुभव बता रहे हैं कि संतों के जीवन में, क्योंकि वो साधना करते हैं, वो परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, वो ईश्वर को पाना चाहते हैं, इसलिए जब वो ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो ईश्वर कुछ चमत्कार दिखाता है। ये चमत्कार हर एक को नहीं देखते हैं। संसार तो क्या चमत्कार देखना चाहता है कि जी आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, घर में बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए। आशीर्वाद दीजिए, 1 फैक्ट्री के बजाय 4 फैक्ट्री हो जाए। आशीर्वाद दे दो, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ने लगे। तो हम तो चमत्कार ये देखना चाहते हैं। संत जब आशीर्वाद देते हैं तो ये सब काम भी हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैं फिर कहता हूं, संत से भी मांगना नहीं चाहिए, संत को भी कहना ही नहीं चाहिए। जो संत के निकट में रहता है, संत की दृष्टि उसके ऊपर स्वयमेव रहती है, और स्वयमेव दृष्टि रहने के कारण से संत की कृपा अपने आप हो जाती है। लेकिन उसके लिए 100% समर्पण चाहिए। जब 100% समर्पण होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ करके जब मेरी शरण को पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा, जब पूर्णतः प्राप्त होगा तब तेरा सरेंडर है। केवल एक मेरी शरण को तू ग्रहण करेगा तब सरेंडर है। और उस स्थिति में अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, उस समय मैं तुझे सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, मां शुचः पवित्र कर दूंगा। तो भगवान ये कार्य करते हैं, इसलिए 100% समर्पण होगा तब जब हम ईश्वर के स्वरूप को समझ जाएंगे। ईश्वर कौन है? ये ईश्वर नहीं जो चमत्कार ये लौकिक देख रहे हैं। चमत्कार अलौकिक होते हैं। अलौकिक चमत्कार अंदर अनुभूत किए जाते हैं, और अंदर जो अलौकिक चमत्कार आप अनुभव करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। आपकी दृष्टि में संसार मिथ्या हो जाता है, आपकी दृष्टि में केवल परमात्मा ही सत्य रह जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और इसीलिए भगवान अब दूसरा स्टेप उठाते हैं। पहला स्टेप चीरहरण का हुआ, दूसरा जो स्टेप उठा वो दीपावली से अगले दिन की बात है। ब्रिज की पुनीत पावन भूमि पर क्या हुआ? कहते हैं सब जो गोप हैं, गोपियां हैं, वो सज धज कर आज तैयार हुए हैं। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान आदि बनाए हैं, और सब तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको तैयारी करते हुए देखा, और तैयारी करते हुए देखने के बाद उनसे पूछा, भाई हे बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करना चाहते हैं। आज इंद्र की पूजा का दिन है। कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? कि इंद्र वर्षा के देवता हैं। इंद्र अगर वर्षा नहीं करेंगे तो अन्न नहीं है। अभी देखो ना, इंद्रदेव ने वर्षा की है, अब दीपावली आ गई है और दीपावली पर हमारी फसलें तैयार हैं। अब हमें नया अन्न मिलेगा, अब पोषण होगा, संग्रह होगा, अन्न का भंडार भरे जाएंगे। इसलिए हम इंद्र का धन्यवाद करने के लिए इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा यह काम तो इंद्र का नहीं है, आप इसे इंद्र का काम क्यों मानते हो? कि वर्षा का देवता है। कि वर्षा का देवता वो तो एक जिम्मेदारी है। जैसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को जिम्मेदारियां दे देता है। एक को जिम्मेदारी दे दी, राजनाथ सिंह, आप जो है रक्षा मंत्री हैं और आपको क्या करना है? आपको देश की सेनाओं को देखना है। जो सेना के तीनों अंग हैं उनको भली प्रकार से देखो, उनको मजबूत करने के लिए जो कार्य है वो तुम्हें करना है। अमित शाह को कह दिया तुम होम मिनिस्ट्री को देखो। होम मिनिस्ट्री यानी घर के प्रशासन को देखो, राष्ट्र के प्रशासन को देखो, ये जिम्मेदारी दे दी। योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहने लगे उत्तर प्रदेश को देखो। उत्तर प्रदेश को क्या देखना है? कहने लगे उत्तर प्रदेश में आतंक है, असुर हैं, इन असुरों का संहार करना है। तो योगी जी ने हथियार उठा लिए और हथियार उठा करके एक एक दुष्ट का संहार करना शुरू कर दिया। यही तो किया, तो अपने काम को कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं अगर मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया होता तो फिर वो कैसे असुरों का संहार करते? तो असुरों का संहार करना था तो उनको आगे ले आए। इसमें रोल किसका? मोदी जी का है, योगी जी का नहीं। लेकिन योगी जी को अपनी प्रतिभा दिखानी है, न्याय करना है। जो उनको कहा गया है वो न्याय करें। तो बोलो मत, ऐसे ही समझ जाएंगे, हाथ से बीच में बोलते रहे भाई, समझ जाइए। और थोड़ा थोड़ा देखो बीच में जगह पड़ी हुई है, जो पीछे बैठे हुए हैं कुछ बीच में से पीछे वाले आगे आ जाए। देखो बीच में थोड़ी सी जो रास्ता है इसको भर दीजिए, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए और मिलकर बैठे। जो पीछे से आने वाले हैं वो भी आगे पूरी तरह से मिलकर के बैठे, जिससे पीछे थोड़ा सा स्थान कुछ बन जाए भाई, जो भी आ रहे हैं।
आप इनको स्थान दे दो, इनको आगे बैठाओ। चलिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो न्याय और अन्याय, इंद्र अपनी भूमिका के साथ न्याय करे तो एहसान कहां है? योगी जी अगर दुष्टों का संहार कर रहे हैं तो एहसान कहां है? ये तो उनका दायित्व है, फर्ज है। ऐसे ही इंद्र को देवता, जब उसको वर्षा का देवता बनाया है, हम चाहते तो वर्षा का देवता ना बना करके उसे किसी और जगह पर लगा देते काम पर, हम उसे इंद्र के सिंहासन पर ना बैठाते, कहीं और बैठा देते। भाई किसी को सिंहासन पर बैठाना था तो इंद्र को बैठा दिया। हमने संजीवनी शक्ति देने की जिम्मेदारी वायुदेव को लगाई, हमने शरीर को ताप प्रदान करने की जिम्मेदारी अग्निदेव की लगाई, हमने प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को लगाई। कहते ये तो हम किसी को भी लगा सकते थे, जहां हमें जो अच्छा लगा कि ये निभा सकता है जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन इंद्र चूंकि जिम्मेदारी नहीं निभा, अगर यदि आप इस तरह से उसको रिश्वत देंगे तो इसका मतलब ये तो प्रलोभन है, प्रलोभन में आकर वो जिम्मेदारी निभाएगा। अब खैर भगवान ने उनको कन्विंस किया, समझाया, और समझाने के बाद उनकी समझ में आया। कहने लगे अच्छा, अब हमने इतनी तैयारी की है उत्सव की, इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाया है, ऐसे सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाई हैं। जैसे वीरेंद्र जी भी रोज बदल बदल के मिठाई बनवा रहे हैं ना आपके लिए, कभी आपको रसगुल्ले खिलवा देते हैं, कभी इमरती खिलवा देते हैं, कभी लड्डू खिलवा देते हैं मोतीचूर के, कभी लौंज खिलवा देते हैं मूंग के, कभी चंद्रकला खिलवा देते हैं, कभी वो क्या कहते हैं मक्खन बड़ा वो खिलवा देते हैं। हाँ? पता नहीं क्या क्या, आज पता नहीं खीर बनवा रखे क्या है क्या, आज तिल के लड्डू बनवा रखे बता रहे हैं। तो अदल बदल करके रोज खिलवा। तो ऐसे ही वो भी, अब मान लीजिए घरों से बना के ला रहे हैं तो कोई खीर ला रहा है, कोई मालपुआ ला रहा है, कोई हलवा ला रहा है, कोई लड्डू ला रहा है, सबने बना करके ला रखे थे। तो अब वो भोग लगा रहा था, भगवान से पूछा फिर इसका क्या करें, इतना सामान बनाया। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि खुद खा जाए, और दूसरा तरीका क्या है, कहने लगे ये देवता की लीला है। तो भगवान कह रहे हैं कि आज देवताओं के भी देवता को आप भोग लगाइए, जो देवताओं का भी देवता है, जो महादेव है, श्रेष्ठतम देव है, महंतम देव है, उनको भोग लगाइए। कि वो कौन है? कहते जिनका प्रत्यक्ष रूप से रोज आप देखते हैं, जो आपकी गैयों को चारा देता है। कहने लगे तो गोवर्धन पर्वत है, कहने इसी को भोग लगा दीजिए। कहने तो जड़ है, कहने नहीं, जरा एक बार इसका आह्वान करो तो सही। जड़ में से ही चेतन प्रकट हो जाता है। जड़ तो आपके सबके शरीर भी है, मैंने अभी बताया था आपको। तो जैसे जड़ शरीर है, ऐसे ही वो पर्वत भी वो जड़ है, लेकिन इस जड़ में चैतन्य है। ये जड़ शरीर सब कुछ खा जाता है। कितना खा जाता है कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? लगा सकता है? सोचो, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जरा विचार करके देखो, अब तक हजारों रसगुल्ले खा गए। हंस रहे हैं, ना खाए हो तो बताओ। लाखों रोटियां खा गए होंगे, चलो हजारों किलो आलू खा गए आप, हजारों किलो सब्जियां खा गए आप। इतनी शक्ति सामरित है शरीर की, हजारों। पूरे जीवन में कितना खाते हो, कितना खाते हो, जरा हिसाब लगा के देखना। इतना अन्न, इतना मिष्ठान, इतने पकवान, इतनी सब्जियां, न जाने क्या क्या खा जाते हैं। तो भगवान ने कहा अरे जब इस शरीर में इतना खाया जाता है तो ये तो बहुत बड़ा पर्वत है। तो ये आपका ये जो राशन पानी लेकर के आए हो, इसको वो खा जाएगा, चिंता न करो। अब विश्वास तो हो नहीं रहा है, संशयात्मक गति। मैंने कहां से प्रारंभ किया था? संशयात्मक व्रति ही, संशय और विपर्य। लीलाओं के माध्यम से भगवान संशयों को मिटा रहे हैं। आज संशय को प्रत्यक्ष रूप से मिटाने जा रहे हैं।
तभी तो विपरीत मति हटेगी, तभी तो उल्टी मति हटेगी कि ये भला कैसे खा सकता है। अरे तो पत्थर की मूर्तियां हैं, मंदिरों में लोग पागल हैं, पूज रहे हैं। आर्य समाजियों के पास जाओ, पागल हो गए ये लोग, इनको भोग लगाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, इनके आगे अपनी पुकार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो मूर्ख बताते हैं, पत्थर बताते हैं। अरे पत्थर में ही जब चैतन्य का प्रवहन हो जाता है तो वो पत्थर ही भगवान बन जाता है, वो भगवान होता है। हमारे तो भगवान है, तुम नहीं मानते तो तुम ना मानो भाई। भगवान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तुम मानोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, भगवान के ऊपर मानने से भी प्रभाव नहीं पड़ता और न मानने से प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मानते हैं भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, और जो नहीं मानते उनके लिए तो पत्थर है, तो उनके ऊपर पत्थर ही पड़ते हैं। ये बता दूं आपको, देख लेना उनके जीवन को उठा करके। जो नहीं मानते हैं उनके जीवन में पत्थर ही पत्थर होते हैं, जड़ बुद्धि हो जाते हैं वो, उनकी बुद्धि जड़ होती है, कभी चैतन्य को जान ही नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं कि इसको भोग लगाओ। अब जब इस प्रकार से कहा कि इसको भोग लगाओ तो सबने कहते भाई बड़ी दिव्य बातें करता है, बड़ी अलौकिक बात करता है, चलो आज इसका कहना मान लेते हैं। बात ऐसा है ना, जो वक्ता होता है ना, उसकी खूबी होती है कि वो वाक पटुता के बल पर कुछ भी करा देता है। आजकल वाक पटुता ही तो देखो, हमने देखा पता नहीं कितने चमत्कारी बाबा टेलीविजन पे आते हैं, फलानी जगह पे फलाने पेड़ के नीचे जाकर के 4 मालपुए रखना, तेरा जीवन सुधर जाएगा, पता नहीं क्या क्या टोटके बताते हैं। और जब तुझे लाभ हो जाए, 1 लाख व्यक्तियों को बता दिया, 1 लाख व्यक्तियों में से 10,000 का अपने आप लाभ हो गया, 90,000 का हुआ नहीं, तो 10,000 ने प्रचार कर दिया। अब जब 10,000 ने प्रचार किया तो 10,000 से कहा कि भाई जितनी तेरी आमदनी है उसका 10 मेरे खाते में डाल देना। क्यों? तुझे तो वैराग्य है, तुझे तो कुछ चाहिए नहीं, फिर 10% किस लिए ले रहा है? तू यूं क्यों नहीं कहता तेरा टोटका सफल हो जाए तो 10% का परोपकार कर देना, कहीं मंदिर में लगा देना, भंडारे में लगा देना, किसी गरीब की सहायता कर देना, ये क्यों नहीं कहता? अपने स्तर से दान देने के लिए हम भी कहते हैं, कोई कहते हैं, हम तो कहते हैं दान तुरंत कल्याण, उचित पात्र को उचित जगह पर दान दे देना चाहिए, खूब दीजिए, गरीबों को खूब खिलाइए, अपने परिवार वालों की खूब हेल्प कीजिए। मैं कहता हूं सबसे पहला काम तो यही है, अपने परिवार वालों की सहायता करो, सबसे पहले रिश्तेदारों की सहायता करो, समाज की सहायता करो। और एक बात बता दो, भगवान का कोई भी कार्य हो उसमें तो जितना लगा दो, कोई कुछ ही कहता रहो, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं। भगवान के काम में जितना लगा दोगे बस समझ लेना कि आपका कल्याण का रास्ता खुल गया। तो दान के लिए हम तो खूब कहते हैं, जहां भी अवसर मिले, अजी नहीं जहां हम कुछ कर रहे हैं ना वहीं लगाना है। तुम हमारे चेले हो, हमारे चेलों को हमारे काम में लगाना चाहिए, दूसरे काम में क्यों लगाओगे? प्रेरणा तो हम दे रहे हैं, लगाओगे दूसरे महात्मा के द्वारा जो काम हो रहा है। नहीं भाई नहीं, शुभ काम जिस देश में, जिस काल में, जिन परिस्थितियों में हो जाए वही श्रेयकर है। जहां भी कर देंगे, आप गंगा जी जाए तो गंगा जी के किनारे करके आए, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग, सागर के किनारे जाएं, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम, द्वारिका, या बद्रिकाश्रम जाए। बद्रिकाश्रम तो सबसे बड़ी जगह है भाई, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है हिंदुओं का। आप जहां भी जाए दान तो सबसे ज्यादा करके आना ही चाहिए। किसी भी कथा में जाएं, किसी भी सत्संग में जाएं, किसी भी भंडारे में जाएं, दान जरूर करके आए। भंडारे में तो मैं विशेष रूप से कहता हूँ, जब भी किसी भंडारे में जाए चाहे कुछ भी दे के आओ, 1 सिक्का ही निकाल के दे के आओ, दे के जरूर आओ। जाके केवल प्रसाद मत पाओ। 2 प्रकार के भंडारे होते हैं जो भंडारे की बात करता हूँ। एक भंडारा तो कौन सा होता है
जो व्यक्ति मान सम्मान के लिए करता है या अपने कोई बोला हुआ बोल कबूल है इस तरह का करता है, तो वहां देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां तो उसका अपमान है अगर हम देंगे। लेकिन जो सामूहिक भंडारे होते हैं, संस्थागत भंडारे होते हैं, धार्मिक भंडारे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दे के आएंगे, और वो कहीं भी हो। उसमें नहीं कि हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे नहीं, सारे ये सारा ब्रह्मांड हमारा है, सारे संसार में हमारा ही तो परमात्मा फैला पड़ा है, परमात्मा के अलावा है कौन? परमात्मा हमारा है। तो इस बात को समझ नहीं पाते। तो खैर भगवान ने कहा कि गोवर्धन पर्वत को भोग लगाओ। अब सब आ गए और सबने आकर के पहले यज्ञ किया। यज्ञ परमात्मा का स्वरूप है। यज्ञ से प्रार्थना की, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचा सत्य को धारण कर। बहुत लंबी प्रार्थना है। तो उन्होंने वेद की ऋचाओं के द्वारा यज्ञ किया, और यज्ञ करने के उपरांत पूर्ण आहुति के साथ वो जितना भी सामान लाए थे बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़े, हे गोवर्धन, आप हमारी गैया का पालन करते हैं, और उन गैयों से जो दूध मिलता है उससे हमारे बच्चों का पालन होता है, हमारा परिवार पलता है, हम आपको नमन करते हैं। आज श्रद्धा के साथ हम आपको भोग लगाने के लिए आए हैं, इसलिए आप इस भोग को ग्रहण कीजिए। सब भोग रख देते हैं, और भोग लगाते हुए क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब पंडित जी भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को आगे पर्दा डाल देते हैं। भगवान ने कहा सब आंखें बंद कर लो, सब ने आंखें बंद कर ली। कहते जब कोई भोजन करे तो उसको देखना नहीं चाहिए, भोजन करते हुए को नहीं देखना चाहिए। तो भगवान को भोजन करते हुए नहीं देखना, इसलिए आंखें बंद कर लो। अब आंखें बंद कर ली, सब सामान रख दिया, और सब सामान रखने के बाद कुछ देर बाद अब ज्यादा देर किसी पे प्रतीक्षा नहीं होती, देख तो सही कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या। तो जब आंखें खोली तो क्या देख रहे हैं? कहते जिसने जितने प्रेम के साथ भोग लगाया था उतने प्रेम के साथ वो गोवर्धन पर्वत, उसके अंदर स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान प्रकट होकर के सब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। देखो भोग की चर्चा हुई और भोग यही तो है। ये भगवान कह रहे लगाओ, ये गोवर्धन गिरधारी लाल कहते हैं कि भोग लगाओ। प्रेम के साथ भगवान का भोग लगाया गया, और भगवान ने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, सब कुछ खूब डट करके खाए, बड़े प्रसन्न होकर के खाए। इतने में जो ग्वालपाल थे ना, भगवान के सखा, वो कहने लगे, श्री रामा बोला, अरे जरा देखो तो सही, ये साक्षात जो गोवर्धन दिखाई दे रहा है, अरे ये तो हमारा कान्हा है। कहने तू पागल हो गया, कान्हा तो ये रहा। अरे नहीं देखो तो सही, इसकी शक्ल तो बिल्कुल हमारे कान्हा से मिलती जुलती है। अब फुसर फुसर होने लगी, अब सब गौर से देखने लगे। अब देखें उधर देखें कि इधर देखें, उधर देखें कभी इधर देखें। अब दोनों तरफ देख रहे हैं, और देखें तो कान्हा ही कान्हा नजर आता है। अब जब सर्वत्र कान्हा ही कान्हा दिखने लगे, कहने लगे ये तो भाई इसकी कोई माया है, इसकी कोई माया है, इसने कोई जादू मंत्र किया है, इसे कुछ खाना था इसलिए आज बहाना गया। पर ये छोटा सा बालक इतना सब खा जाएगा? हाँ भाई सब खा जाएगा। कुछ की श्रद्धा बनी, कुछ की नहीं बनी, कुछ के मन में संशय हुआ, और जब संशय हुआ तो उस संशय का निवारण तो करना था। संशय ऐसे निवृत्त नहीं होते, एक आध बार में संशय निवृत्त नहीं होता। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं, जब बहु काल करहि सत्संगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। कहले जब बहु काल करहि सत्संगा, तब ही हो यह सब संशय भंगा। अभी संशय का भंजन नहीं हुआ, संशय समाप्त नहीं हुए, अपितु अभी कुछ संशय और करने लगे। अब जब संशय ईश्वर को लेकर के संशय, अब ईश्वर में भी संशय हो रहा है, वो अभी उनको ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं। इतना खाने पीने से ईश्वर मानने लगे, नहीं ऐसे नहीं। तो भगवान ने अपनी माया का आह्वान किया,
और योग माया का आह्वान होते ही इंद्रदेव अपने ऐरावत पर चढ़ करके आया। और ऐरावत पर चढ़ करके जब इंद्र आया तो आकाश में से देखने लगा, कहने अरे एक बालक के कहने पर इन्होंने मेरा यज्ञ बंद करा दिया, इस गोवर्धन का यज्ञ कराने की मति मारी गई, पागल हो गई है। बड़ा क्रोधित हुआ और तुरंत संवर्तक मेघों का आह्वान किया। यद्यपि वो बरसात की मौसम नहीं है, दीपावली के बाद बरसात थोड़ी ना होती, लेकिन उसने संवर्तक मेघों का आह्वान किया और संवर्तक मेघों का आह्वान करते ही आकाश में कालिमा छा गई और धीरे धीरे बादल इकट्ठे होने लगे, बादल आपस में टकराने लगे, जोर जोर की गर्जना होने लगी, जगह जगह बिजलियां गिरने लगी और उसी के साथ भयंकर वर्षा होने लगी। और जैसे भयंकर वर्षा होनी प्रारंभ हुई, सारे जो ब्रिजवासी थे परेशान हो गए, कहने लगे देखो करनी का फल भुगत लो, इस बालक की बात को मान लिया, इसके कहने से इंद्र का पूजन नहीं किया, अब दंड भुगतना पड़ेगा, इंद्र हमें छोड़ेगा नहीं, हम सब मर जाएंगे, इतना पानी बरसाएगा, कोई जीवित नहीं रहेगा, हमारे सारे पशु भी मर जाएंगे। हाहाकार मच गया ब्रिज की भूमि पर। हाहाकार मचता जीवन में। जब तक परमात्मा को, ईश्वर को नहीं जाना जाता तब तक हाहाकार मचता है, लेकिन जिस दिन ईश्वर को जान लेते हैं जीवन का हाहाकार रुदन समाप्त हो जाता है। हाहाकार मचा, और जब हाहाकार मचा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, ताने देने लगे। सब भूल गए कि इसने पूतना को मारा था, बकासुर को मारा था, अगासुर से मुक्ति दिलवाई थी, दावानल से बचाया था, कालिया से बचाया। सारे एहसान एक तरफ रखे गए। आप कितना ही कर लीजिए परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन एक काम ना करें, बस उसी दिन जहर उगलना शुरू। और यहां भगवान के प्रति हो रही है बात। जो पिंडे तो ब्रह्मांड है, सब जगह यही होता है भाई। तो खैर, अब भगवान ने देखा कि अच्छा इंद्र थे, कोई बात नहीं बेटा, क्यों चिंता करता है। और भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा चिंता मत कीजिए। तुरंत भगवान ने अपनी योग माया का आह्वान किया और योग माया का आह्वान करके उसी गोवर्धन की तलहटी में भगवान विराजमान। और भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली को आगे बढ़ाया, और जैसे ही कनिष्ठ का उंगली आगे बढ़ी और कनिष्ठ का उंगली का स्पर्श होना ही चाहता है, हुआ भी नहीं, पर्वत अपने स्थान से ऊपर उठने लगा। पर्वत ऊपर उठने लगा, और जब पर्वत ऊपर उठने लगा, भगवान ने सबका आह्वान किया, आ जाओ मेरे सारे ब्रिजवासियों। कहने अरे अपने आप ही हवा में कभी नीचे ना गिर जाए। पर फिर देखा अगर इसके नीचे नहीं गए तो यहां वैसे मर जाएंगे। अब मरता क्या ना करता, कहने लगे भाई इससे अच्छा तो यही है, हवा में जब अपने आप ऊपर उठ रहा है, ये भगवान की कोई माया है, चलो इसके नीचे चले जाते हैं। अब सब ब्रिजवासी स्वयं भी, जितने उनके बाल गोपाल, जितने पशु, सब अपने छगड़े भर भर करके सब उसके नीचे। और भगवान नख के ऊपर उस पर्वत को धारण करते हैं, गोवर्धन को धारण करते हैं। सब उस गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान को देखते हैं। जय जय गोवर्धन गिरधारी, तेरी महिमा सबसे है। सब नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। सबने नृत्य और गायन प्रारंभ किया है तो भगवान ने अपनी बांसुरी का वादन प्रारंभ किया है। और जब बांसुरी का वादन होता रहा, सब झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। सब, किसी को न भूख की परवाह है, दिन कब आया, रात कब आ गई, कब चली गई, किसी को पता नहीं चला। एक एक करके होते होते 7 दिन बीत गए। और जब 7 दिन बीतने पर भी उनको तो पता ही नहीं है कुछ बाहर क्या हो रहा है। इंद्र बरसात कर रहा है,
लेकिन बरसात करने के बाद संवर्तक मेघों ने आकर के प्रणाम किया, कहले महाराज हमारे बस का कुछ नहीं। कहले क्या बस का नहीं है? कहले इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ा। कहने लगे हमें तो यही पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जल जा रहा है, इतना पानी हमने बरसाया है। हमने वो प्रलय काल, जब प्रलय होती है ना, जल प्रलय, तो सारी धरती पर जल ही जल हो जाता है, वो बारिश ऐसी वर्षा हो। लेकिन इतनी सब वर्षा होने के बाद भी कहीं एक बूंद जल की दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ? नारद मुनि आते हैं, कामधेनु गैया आती है, तेरी मति मारी है। अरे भूल गया ये वही है जिनकी स्तुति करने के लिए आया था जन्म के समय, जिनके अवतार के लिए तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे। ये भूदेवी गाय बन करके गई थी, सबने प्रार्थना की थी। भूल गया तो उस जन्म को? ये स्वयं साक्षात नारायण है। लेकिन तो पानी कहां गया? कि सुदर्शन चक्र दिखाई नहीं दे रहा। सुदर्शन चक्र तो उसको दिखता है। सुदर्शन, वो अच्छे दर्शन तो किसके होते हैं? श्रेष्ठ दर्शन किसको होते हैं? कहते जिसका हृदय पावन होता है, जिसका हृदय सुहृद हो जाता है, उसको दर्शन होते हैं। कहते जरा आंखों के आगे से पर्दा हटा के देख। और जब आंखों के आगे से इंद्र ने पर्दा हटाया तो साक्षात नारायण के दर्शन पाए हैं। और आज जब देखा भगवान ने कि मति आ गई है, तो भगवान ने ब्रिजवासियों से कहा कि चलो सूर्य नारायण निकल आए हैं, वर्षा समाप्त हो गई है, आप सब निकल जाओ। सब बाहर निकल करके आए, और सब बाहर निकल करके आए तो सबने देखा कि कैसे नख पर इस गिरिराज को धारण किया है। आज बड़ा आश्चर्य हुआ, और आज ये आश्चर्य उनके अंदर विश्वास को पैदा करता है। और जब विश्वास हुआ तो कहा कि हाँ यही ईश्वर है। तब जाकर के उनको पता लगा कि ये ईश्वर है। इंद्र ने आकर के उपासना की तो तब जाना ये वो सर्वज्ञ ईश्वर है। कामधेनु ने आकर के अभिषेक किया, तब मालूम हुआ कि ये गोविंद है, ये समस्त इंद्रियों का स्वामी है। हमारी सारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो इसी से आ रही है। तो इस सबको मालूम हुआ। उस समय भगवान के स्वरूप का उनको मालूम हुआ कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। तो ईश्वर के आपको दो रूप मैं आपको बताता हूं। वैसे तो ईश्वर के अनेक रूप हैं, लेकिन दो रूपों की मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। ईश्वर का एक रूप होता है विराट रूप। जो विराट रूप होता है, उस विराट रूप में भगवान का सृजन होता है। इस विराट रूप में भगवान में संसार का सृजन होता है। और इस विराट रूप में क्या है? कहते जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, ब्रह्मा से लेकर के, शंकर भगवान से लेकर के, देवी देवताओं से लेकर के, जितने लोक लोकांतर, ऊपर के लोक, नीचे के लोक, और कितने कहते हैं अनंत कोटि लोक। केवल 14 भुवनों की बात नहीं की। भू भः स्वः मह जन तपः सत्य, ये 7 ऊपर के लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के लोग, केवल इनकी बात नहीं की। कहते ऐसे ऐसे, ये तो एक ब्रह्मा जी के, एक ब्रह्मा, उसके एक लोक की बात की, एक ब्रह्मांड की बात की। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में हैं। भगवान ने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन किया है, ऐसे भगवान है। और सृजन करने के उपरांत कहते वो इसके अंदर स्वयं विराजमान। ये सारी रचना भगवान में ही हुई है। ये सारे शरीरों में भगवान ही विराजमान है। जिस प्रकार से हमारा ये शरीर है, इस शरीर में ये उंगली है, ये दूसरी उंगली है, तीसरी उंगली है, नासिका है, ये आंख है, ये कान है, अलग अलग अंग हैं। इसी प्रकार से भगवान के अंग अनेक ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांडों में अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार से नसों का संचरण हो रहा है। नसों में रक्त का संचरण हो रहा है, ये कहिए। नसे, नदियां, नदियां क्या है? नसे ही है भाई।
मैं आपसे एक दिन चर्चा कर रहा था कि जब हम ऊपर हवाई जहाज में जा करके देखते हैं तो नीचे हमें क्या दिखाई देता है? जो नदियों का रूप है वो नाली सी दिखाई देती हैं। बस यही है भाई, जितने ऊपर जा करके देखोगे इस शरीर में भी ये नालियां ही हैं। ये नसें क्या है? नालियां हैं जिनमें रक्त बह रहा है। अस्थियां क्या है? पहाड़ ही है। कोख क्या है? केवल समंदर। हृदय जहां पर देवताओं का निवास है, पीठ जहां पर काल का निवास है। इसी प्रकार से अनेक अंगों की कल्पना की गई है। विराट स्वरूप की अगर मैं चर्चा करने लगूं तो कई दिन में भी जाकर के विराट पुरुष की चर्चा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अधिदेव रूप होता है, आध्यात्मिक रूप होता है, अधियज्ञ रूप होता है। तो विराट रूप का मतलब समझिए, जो भी कुछ गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कहले जहां तक इंद्रिय और इंद्रियों के विषय जा सकते हैं वहां तक सारी माया है, और उस माया का स्वामी परमात्मा है। आप अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो सब चीजें हैं ही। आपका अंतःकरण जहां तक जा सकता है, लोक लोकांतर जहां तक जा सकता है, कहने लगे वो सब परमात्मा के एकांश में स्थित है। केवल एक अंश मात्र में वो सब कुछ स्थित है। एकांशेन जगत इदं सर्वम। भगवान के एक अंश में सारे जगत विराजमान है। आप सब भगवान के एक अंश में विराजमान है, और इसीलिए मैं कहता हूं विराट पुरुष में सब शरीर विराजमान है। तो आप सब विराट पुरुष का ही भाग है, और विराट पुरुष का भाग भी समझने के लिए है। वास्तव में तो विराट पुरुष ही है, आप उससे अलग नहीं है। और इसीलिए उपनिषद ने सबसे पहला सूत्र दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत्। कहते जगती पर जितना भी जगत है वो सारा ईश्वर का स्वरूप है। ये विराट पुरुष को परिभाषित किया। अभी हमने पंडित जी से सबसे पहले एक मंत्र बुलवाया था, सहस्रशील साह पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्त्रपाद है, स भूमिं सर्वतः प्रीत्वा दतिष्ठद्दसं सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोक्षर शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वमावृत तिष्ठति। सब कुछ को आवृत करके वो परमात्मा एक अकेला विराजमान है। तो ये है उस ईश्वर का स्वरूप। एक स्थूल स्वरूप है, दूसरे उसका अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान होने वाला ये स्वरूप है। एक सर्वज्ञ स्वरूप है, सर्वंतर्यामी बनकर के सबके हृदयों में विराजमान होकर के आपके क्षण क्षण को देखने वाला वो दृष्टा रूप है। ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर सब कुछ को देखता है और देख करके उसी के अनुसार फल देता है, उसी के अनुसार कृपा भी करता है और उसी के अनुसार दंड भी देता है। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। आज इन ब्रजवासियों ने ये गोवर्धन गिरधारी लाल की इस लीला को अनुभूत कर लिया, जान लिया, और आज उन सब की आस्था बन गई। कहने लगे किसी सामान्य देव का कार्य नहीं है। क्यों? कहने देवता नहीं। अब तक तो हम मानते थे कि हो सकता है कोई ये भटका हुआ देवता सांप बस यहां धरा पर आ गया है, पहले ये भाव था। कहने लगे देवता नहीं है। क्यों? कहने देवताओं का अधिपति इंद्र आकर के जिसकी वंदना कर रहा है, जिसकी स्तुति कर रहा है, जिसको प्रणाम कर रहा है, जिससे क्षमा याचना कर रहा है, वो देवता नहीं हो सकता। वो देवताओं का भी जो ईश्वर है वो ये जगदीश्वर, वो हमारा कृष्ण है। आज सबकी आस्था ये है, आस्था यहां पर उन्होंने माना है कि ये ईश्वर है। तो आप भी जब मान जाए कि ये ईश्वर है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर विराट है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वांतर्यामी है, तो समझ लीजिए आपकी आस्था पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। अब ईश्वर आपसे दूर नहीं रहा है। उस समय आपको ईश्वर का दर्शन भी होगा और उसके स्वरूप का बोध भी होगा। और जो उसके बाद एक थोड़ी सी कमी रह जाएगी। क्या कमी रह जाएगी? मैंने अभी कहा कि आप ईश्वर के शरीर का भाग हैं, आप ईश्वर के शरीर का अंश हैं। क्योंकि ईश्वर ने कई बार कहा, क्या कहा? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता जी में कहते हैं कि मेरा ही अंश है, ये इस मृत्युलोक में मेरा ही अंश जीव के रूप में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन विमल सहज सुख राशि। कहते एक तरफ तो ये जान लेना कि मैं ईश्वर का ही अंश हूं, आज सबने जान लिया, ये तो सब मान गए कि हम ईश्वर का अंश हैं, लेकिन अभी ये नहीं जाना कि ईश्वर और मैं दोनों एक हैं। इसलिए अब ब्रज की भूमि पर आकर के अब भगवान उस पूर्णता में लाना चाहते हैं, यहां अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अधूरा छोड़ दिया तो फिर कृपा क्या हुई। भगवान अधूरापन नहीं छोड़ते। भगवान यहां जब आए हैं ब्रिज की भूमि पर तो सबको पूर्ण करके जाना, क्योंकि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए हम उन्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा कराते हैं, अब उस प्रेम को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहते हैं। उनका प्रेम इतना बढ़ गया, अब तो क्योंकि उन्होंने ये तो मान लिया कि ईश्वर है, यही ईश्वर है, तो अब सबकी आस्था बन गई, सबका समर्पण हो गया। अब बच्चे बच्चे का समर्पण है भगवान के प्रति। बच्चा बच्चा भगवान से प्रेम करता है। बच्चा बच्चा पहले प्रातः काल उठ करके भगवान के दर्शन करके आता है नंद बाबा के घर पर जाकर के, और उसके बाद अपने दिनचर्या को प्रारंभ करता है। यही नियम है, पहले भगवान को नमन करें, उसके बाद अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। तो ये दिनचर्या सबकी हो गई, सबको एक ही धुन लगी है कि बस अब तो ये हमारा है। अब उनको सबको लगा ये मेरा है, ये मेरा है। अभी द्वैत बना हुआ है, वो कहते हैं ये सब मेरा है, मेरा है, मेरापन तो आ गया, ईश्वर मेरा है, ये तो आ गया है? कहते हैं ना, मैं तो थारो थारो थारो, प्रभु जी मैं तो थारो थारो थारो। जीव कहता है जब कि मैं तो थारा हूं, और ईश्वर से फिर अपेक्षा करता है कि ईश्वर भी कहे कि तुम मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। अब इन गोपियों ने अपने संसार को छोटा बना दिया। कितना छोटा बना दिया है कि नहीं, इस संसार में मैं हूं और मेरा परमात्मा है, बस। ये पराकाष्ठा की बात है, श्रद्धा की, पूर्णता की बात है। जब आप इस संसार को ऐसा बना दे कि मैं हूं और मेरा परमात्मा है। मीरा ने यही तो किया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साध संग बैठे बैठे, साधु संग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। उन्होंने पक्का निर्णय कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो ईश्वर है, जिन्होंने इस गिरी को धारण किया है। वो गिरी को धारण करने वाले गिरधर गोवर्धन को धारण करने वाले गोवर्धन धारी, कहने वो ही मेरे हैं सच्चे। अब सबके मन में पक्की भावना बन गई, सब बिल्कुल पक्के भगत बन गए हैं। इसलिए भगत देख राजीव, जगत देख रोई, भगत देख राजीव,
देखें तो आनंद आता है, और जगत को देखते हैं तो रोती है मीरा, गोपियाँ रोती हैं, कहते हमें भगत चाहिए, जगत नहीं चाहिए। गोपियाँ अब जगत के पदार्थों से उनका मन उचट गया है, अब उनका आभूषणों में मन नहीं है, उनका वस्त्रों में मन नहीं है, उनका बाल बच्चों में भी मन नहीं है, उनका पति पत्नियों में भी मन नहीं। आप कहेंगे पति पत्नी, गोपियों के तो पति होते हैं। यहां जब मैं पति पत्नी कह रहा हूं तो मैं गोपी को परिभाषित कर रहा हूं। गोपी का मतलब स्त्री भाव नहीं है, गोपी का मतलब गोपी में सब आ गए, स्त्री भी आ गई, पुरुष भी आ गए। जितने वहां पर गोप हैं वो भी स्त्री ही हैं। जिस समय ये मीरा गई थी ना जीव गोस्वामी के पास, तो जीव गोस्वामी ने कहा था कि कह दो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो तब जीव गोस्वामी को मीरा ने कहा कि मैंने तो सुना था कि संसार में पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं, और वो सारी स्त्रियां उस एक पुरुष को अपना पति बनाने के लिए दौड़ी फिरती हैं। दूल्हा तो हम सबका एक ही है, बाकी सारा जगत दुल्हन है, उस परमात्मा की दुल्हन है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। और जैसे जीव गोस्वामी ने सुना, दौड़े दौड़े चले आए, आकर के मीरा के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे तू गुरु मंत्र लेने नहीं आई, तू तो गुरु मंत्र देने के लिए आई, तूने तो आंखें खोल दी मेरी। तो ये भाव है मेरे मित्रों, दूसरा पुरुष नहीं है। तो जब गोपी मैं कह रहा हूं तो समझ लेना वहां स्त्री पुरुष कुछ नहीं, चाहे पति की बात हो, चाहे पत्नी की बात हो, किसी की भी बात हो, माँ हो, बेटा हो, भाई हो, पिता, जो भी, सब नाते वहां सब गोपियां हैं, और सब गोपियां सब कुछ को भूल करके बस परमात्मा के प्रेम में डूबी हुई हैं। आंखों से रोज झरझर आंसू बहते हैं परमात्मा के प्रेम में। आसवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर। उनका हृदय पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ये जो कार्तिक मास है उससे आगे बढ़ना शुरू हुआ, और समय आगे बढ़ते बढ़ते कार्तिक बीता, मार्गशीर्ष बीता, पौष बीता, माघ बीता, फागुन बीता, चैत्र बीता, वैशाख बीता, ज्येष्ठ बीता, साल बीता, सावन बीता, भादो बीता, लेकिन भादो रोते रोते बीता। अब भादो में ये गोपियां इतना रुदन करती हैं कि परमात्मा बस अब तो तू केवल मेरा बन के रहे, अब हम चाहती हैं केवल तू हमारा हो जा। अब इतनी प्रेम दीवानी हो गई हैं कि बस सारे शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठी है। अब इनका शरीर में कोई भाव नहीं रहा है, ये अपने आप में विराजमान होने के लिए आगे बढ़ रही है ना, इसलिए शरीर को भूल गई है, शरीर की कोई सुध नहीं रहती है। परमात्मा के प्रेम में ऐसी डूबी हुई है कि हर समय कृष्ण 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 एक ही रट लगा रखी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
ही एकमात्र हमारे सखा हैं, आप ही स्वामी हैं, और अब हमें कुछ नहीं दिखता, बस उनका स्मरण करती हैं और डूबती चली जाती हैं, समाधिस्थ होती चली जाती हैं, कृष्ण कृष्ण की रट लगाती रहती हैं, रोम रोम से कृष्ण की रट प्रारंभ हो जाती है। भगवान ने देखा अश्विन मास आकर के विराजमान हुआ है। अश्विन मास भी धीरे धीरे पितरों की उपासना करते हुए, उस शक्ति की उपासना करते हुए परिपूर्ण हुआ है। और आज ये अश्विन मास पूर्णिमा तिथि, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आज बस दस्तक दे रही है। संध्या काल है। आज भगवान कहते हैं कि आज चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ अवतरित होंगे। आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया। ऐसा अद्भुत वातावरण भगवान ने योग माया से कह करके बनवाया है कि आज तो चराचर जगत में ऐसी शीतल सुगंध समीर का प्रवाह हुआ है जो उन्मादियों के उन्माद को बढ़ाने वाली है। आज उस परमात्मा प्रेम के द्वारा उनका हृदय आह्लादित हो रहा है। आज हृदय से परमात्मा प्रेम रस की धारा का प्रवाह हो रहा है। प्रत्येक गोपी के हृदय से आज अमृत रस का प्रवाहन प्रारंभ हो गया है। और जब देखा है कि आज प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, उनका हृदय आज पूरा तड़प रहा है, हृदय में आज अग्नि प्रज्वलित हो गई है, तो भगवान ने आज उस हृदयों की अग्नि को शांत करने के लिए, आज समस्त संशय विपर्य विपरीत भावना को हटाने के लिए, आज जीव और ब्रह्म के भेद को मिटाने के लिए, आज जीव और ईश्वर में कोई भेद ना रहे, केवल एक हो जाए, इस भावना को लेकर के आज मेरे प्रभु आए हैं यमुना के पुलीन पर। और यमुना के पुलीन पर आकर के आज भगवान श्री कृष्ण उस वट वृक्ष पर विराजमान हुए हैं जिसे वंशी वट कहते हैं। और इस वट के वृक्ष पर विराजमान होकर के जैसे ही भगवान ने अपनी वेणु को निकाला है, वेणु स्वयं अध्रान्वित हुई है। अधरों पर आकर के वेणु जैसे विराजमान हुई है, आज योग माया ने उस वृक्ष का अद्भुत श्रृंगार किया। आज भूदेवी ने अपना श्रृंगार किया है। आज भूदेवी दुल्हन बनकर के तैयार हो गई, दुल्हन बनी है। क्यों? कहते मैंने जिस प्रभु का आह्वान किया था, आज प्रभु अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से संयुक्त होकर के आज मेरे वक्ष स्थल पर आकर विराजमान हुए। आज मेरी और प्रभु की एकता का पावन दिन है, इसलिए आज आह्लादित है। समस्त औषधियों को प्रकट किया है, संपूर्ण दिव्यता को प्रकट किया है। यमुना भी मिलने के लिए बेचैन है कि मैंने युगो युगो तपस्या की है, युगो युगो मैंने प्रतीक्षा की है, आज मेरी प्रतीक्षा परिपूर्ण होने जा रही है। आज मेरा प्यारा मुझे अपना बनाने जा रहा है। आज ये प्रकृति महक रही है। आज भगवान की समस्त शक्तियां आकर के विराजमान हुई है। और आज वो श्री देवी भगवान की जो अर्धांगिनी शक्ति है, जो अनादि शक्ति है भगवान की, वो माता महालक्ष्मी आज राधिके रानी के रूप में आज आई है, भगवान के चरणों में आकर हाजिरी लगाती है। और जब भगवान के चरणों में आकर के राधिका रानी ने हाजिरी लगाई है, राधिका रानी आज भगवान के वामांग में आकर विराजमान हुई है। बड़ा दिव्य अलौकिक दृश्य है। पीतांबर भगवान ने धारण किया है और पीतांबर धारण किए हुए आज शीश पर मोर मुकुट विराजमान है मेरे प्रभु के। वैजंती माला भगवान ने धारण कर रखी है, कौस्तुभ मणि कंठ की शोभा को बढ़ा रही है। आज भगवान ने बड़े दिव्य मकराकृति के कुंडल धारण किए हैं। माता राधिके रानी ने आज संपूर्ण श्रृंगार किया है। आज दोनों की अद्भुत छटा है। भगवान का वेणु वादन प्रारंभ हुआ,
राधिके रानी मदमस्त हुई, भगवान के कंधे पर अपना शीश रखा है, तन की सुध बुध भूल बैठी है राधिके रानी। आज राधा और कृष्ण भिन्न नहीं रहे हैं, दोनों एक हो गए हैं, दोनों का भेद समाप्त हो गया है, देह दृष्टि मिटी है, तो ब्रह्म ज्ञान की धारा का प्रवाह हुआ है। और ये वेणु से ब्रह्म ज्ञान की जो धारा का प्रवाह हुआ, ये अमृत स्वरूपनी ब्रह्म ज्ञान की धारा का प्रवाह, इसमें सबसे पहले गुरु के द्वारा शिष्य का आह्वान है, आज भगवान के द्वारा भक्तों का आह्वान है, आज ये प्रेम रस की धारा का प्रवाह हो रहा है। और जैसे जैसे प्रमाण हुआ है, आगे विस्तार को प्राप्त हुआ है, वृंदावन की पुनीत पावन भूमि को आच्छादित किया है, वृंदावन के बाद नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, समस्त ब्रज भूमि को आवृत किया है। और ये आह्वान आज ब्रज भूमि तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये चराचर भूमि गोपाल की है, तो चराचर भूमि को आच्छादित किया है। सर्वतः पृथ्वादतिष्ठत दशंगुलम, सब कुछ को आवृत किया है। भूलोक आवृत हुआ, भुवालोक आवृत हुआ, स्वलोक आवृत हुआ, जना महा तपः सत्यलोक आवृत हुआ, कैलाश पर भगवान सदाशिव के लोक को आवृत किया है। आज सारे लोक लोकांतर आवृत हुए हैं। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना चाहते तो आह्वान है, निमंत्रण है, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गया है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। मेरे गुरुदेव ज्ञान की उस दिव्य अमृत धारा का प्रवाह करते हैं, जिसमें डूब करके ये मृत्यु के सागर से बाहर निकल जाता है जी, अमृत स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण से उस ज्ञान को मेरे गुरुदेव ने धारण किया और समस्त शिष्यों को वितरित किया है। जिस प्रकार से भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को प्रदान किया है, उसी प्रकार से मेरे गुरुदेव ने इस अमृत का शम रसास्वादन करके, शम अमृत स्वरूपता को अपने आप में अनुभूत करके सबको इस अमृत से संयुक्त किया है, जो भगवान श्री कृष्ण आज बांट रहे हैं। और इसे लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, पितृ दौड़ पड़े हैं, देवता दौड़ पड़े हैं, गंधर्व दौड़ पड़े हैं, अप्सराएं दौड़ पड़ी हैं, सिद्ध मुनिजन दौड़ पड़े हैं, ब्रह्मा जी दौड़ पड़े, गायत्री, सावित्री, सरस्वती सब दौड़ पड़े हैं। और जो परम पुरुष महादेव वो भी आज अपने को रोक नहीं पाए हैं, और आज गोपी बनकर के वो भी पार्वती जी के साथ आकर विराजमान हुए हैं इस यमुना के पानी पावन पुले पर। समस्त गोपियां जिनका मोह अपने परिवार से पहले ही छूट चुका था, धन से मोह छूट चुका था, संतान से मोह छूट चुका था, पति पत्नी बाल बच्चे माँ बाप धन संपदा गाय बछड़े धरा जेवर सब कुछ से जिनका मोह छूट चुका था, आज वो सब गोपियां दौड़ी चली आ रही है। आज तो बस एक ही धुन है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आए, देखा भगवान का दिव्य स्वरूप, आंखें देखे जा रही हैं और उस रूप को अपनी आंखों के रास्ते हृदय में उतारती जा रही है। और फिर तो उस वेणु वादन पर नृत्य प्रारंभ हुआ, और ऐसा नृत्य हुआ, गोपियों ने ऐसा नृत्य किया कि सर्वत्र बस कृष्णमय होती गई। और कृष्णमय होते होते आज मेरी मैं समाप्त हो गई। आज वो जो मैं थी वो मैं कृष्ण में लय हो गई। जैसे गंगा जी सागर में लय होकर के सागर हो गई, ऐसे ही गोपियां कृष्ण में लय होकर के आज कृष्ण हो गई। आज जीव और ईश्वर का भेद मिट गया। आज गोपियां कृष्ण हो गई। आंखें जब खोली तो चराचर जगत में केवल कृष्ण नजर आ रहा है। प्रत्येक गोपी को कृष्ण नजर आ रहा है, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। दृष्टि कृष्णमयी कृत्वा पश्येत कृष्णमयं जगत्।
जब दृष्टि कृष्णमयी हो जाती है तो कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और कृष्ण आज अपने से भिन्न नहीं दिख रहा है। आज इस रास की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने से भिन्न कृष्ण नहीं है। अपने आप को कृष्ण रूप से देख रही हैं गोपियां, अपने आप को कृष्ण रूप से अनुभूत कर रही हैं गोपियां और कहती हैं कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। ये कृष्णो हम सब कृष्ण हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण से विलग कुछ है नहीं। और अब ये भाव धीरे 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 कृष्ण भाव भी निवृत्त होते जाता है और अब कृष्ण का शरीर भी लय को प्राप्त होता चला जाता है। ईश्वरीय भाव भी अब निवृत्त होता चला जाता है। योग माया कृष्ण में लय होती चली जाती है। कृष्ण मूल प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं। तीनों गुण लय को प्राप्त होकर के निर्गुणता में विराजमानता होती है और जैसे निर्गुणता में विराजमानता हुई उसी समय अपनी चैतन्यता मात्र शेष रह गई और कुछ नहीं रहा, केवल सच्चिदानंद रूपाय। एक सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रह गया। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयं जगत्। अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा अपने आप में ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभूत करती है और सदा सदा के लिए जीव भाव से, ईश्वर भाव से, जगत भाव से विनिर्मुक्त होकर के अपनी एक स्वरूपता में विराजमान होती है। केवल्योहम, केवल्योहम, केवल्योहम। केवल मैं हूँ, मैं हूँ और बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। यही है रास की पराकाष्ठा, यही है अंतिम स्थिति जिसके लिए समस्त साधन ये जीव करते हैं। इन सब साधनों के द्वारा ही जब साधन पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर की प्राप्ति के बाद आपको ईश्वर में अपने आप की प्राप्ति होती है, जहाँ पर फिर अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इससे अलग कोई दूसरी वास्तविकता है। तो इस भाव में स्थिति यही जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए शरीर मिला है। और भाई हम तो रोज इसी की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन जो सत्संग होता है उसमें इसी की चर्चा होती है। जो भी उस सत्संग का रसास्वादन करना चाहे तो भाई प्रतिदिन सत्संग होता है घर पर, आप उसका रसास्वादन करने के लिए आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते, अगर चाहें उसका रसास्वादन करना, तो एक YouTube पर चैनल है अरविंद दृष्टा चैनल, उसे सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रोज जो कथा होती है उसे एकांत में बैठ करके श्रवण करें। और एक बार नहीं, कई कई बार जब श्रवण करेंगे ना, तब ये रहस्य सारे खुलेंगे। यहाँ तो 7 दिन में संक्षेप में, क्योंकि 7 दिन है उसमें भी एक समय की कथा और एक समय में भी आधे समय की कथा हो पाती है, क्योंकि 7:30 ही बज जाते हैं कथा के शुरू होने में। और समय की मर्यादा है भाई, आपको पता है। हम तो 9 बजे आरती सही, आपको पता है। तो खैर, भाव आप समझ गए होंगे। हमारा भाव केवल एक ही है। हमें एक ही जिम्मेदारी हमारे गुरुदेव ने दी है कि सब अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान हो और समस्त दुखों से सदा सदा के लिए छुट्टी पा जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल एक दिन का और रह गया भाई, 16 तारीख कल अंतिम सत्संग है इस सत्र का, इस साल का कह लीजिए यहाँ पर। तो कल और जोर लगाएंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कल तो
विवाह कराना है, पहले विवाह कराना है। किसका? रुक्मणी और रुक्मणी जी और कृष्ण का। लेकिन ये रुक्मणी और कृष्ण कौन है? आप सब रुक्मणी हैं और कृष्ण हमारा परमात्मा है। तो कल उस तत्व को भी आध्यात्मिक रूप में आपके सन्मुख दोनों का गठजोड़ा करके दोनों की एकता का प्रतिपादन करने का प्रयास करेंगे। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को स्वरूप का बोध होगा और परीक्षित अपनी स्थिति में विराजमान होंगे। सुखदेव जी की विदाई होगी और फिर आप सबकी भी विदाई यहाँ से होगी, हैं? तो हम तो विदाई की तैयारी कर रहे हैं भाई। विदाई तो एक दिन सबकी होनी है, लेकिन विदाई से पहले मैं चाहता हूँ कि ऐसी विदाई हो अब की बार फिर दोबारा आना ना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से छुट्टी मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को भी यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल द्वादशी का भंडारा दोपहर 12:30 बजे, 1 बजे रख लीजिए भाई। कल का भंडारा 1 बजे रखेंगे दोपहर लाला जी की दुकान पर। दोपहर का भंडारा होगा, रात्रि में यहाँ कथा होगी। और जैसा कि मैंने बताया था, जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, जिन 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति सारे जगत को आलोकित कर रही है, उसका पहला वार्षिक उत्सव, क्योंकि 1 वर्ष हो जाएगा, वो 19 तारीख 19 नवंबर दिन बुधवार को है। 5:30 बजे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की आरती करेंगे। उसके बाद वहां पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। आप सभी लोग परिवार इष्ट मित्रों सहित जो भी आना चाहें सब सादर निमंत्रित हैं, क्योंकि पहला वार्षिकोत्सव है। तो सबको निमंत्रण, खुला निमंत्रण है भाई। ये तो हनुमान टीले पर जो सरोवर में, और आप देखेंगे सरोवर के निर्माण में थोड़ी सी जो कमी रह गई थी, कमल का पुष्प नहीं बना था। पहले हम एक कमल चाह रहे थे, लेकिन अब वहां पर अनेक कमल आपको, क्योंकि सरोवर है तो आप देखेंगे वो सरोवर सारा कमल ही कमल हो जाएगा। अभी उसका टेलर देखेंगे और अगले साल भगवान ने चाहे तो सरोवर का जो रूप आप देखेंगे वो बिल्कुल बदला हुआ देखेंगे, क्योंकि जो संकल्पना है धीरे धीरे करके हम भी भाई लगे हुए हैं उस संकल्पना को पूरा करने में। और वो प्रधान जी हमारे आदरणीय सलिल द्विवेदी जी इस संकल्पना को मूर्त रूप दे रहे हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। वहाँ के महामंत्री राजू भाई, उनका भी धन्यवाद करते हैं और आप सबको निमंत्रण देते हैं। और रही बात भाई घर के सत्संग की, तो वो मैं कल को बताऊंगा कि कब से प्रारंभ करेंगे। वैसे तो मैंने कहा था 20 तारीख से, लेकिन अभी थोड़ा सा अदल बदल है, हो सकता है परसों से ही शुरू हो जाए। तो इसलिए कल को बताऊंगा कि घर का सत्संग कब से प्रारंभ होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।